वर्ग के 8 फॉर्मूले हैं। वर्ग के कितने सूत्र हैं? 8 सूत्र हैं। और वर्ग के 8 सूत्र पर हम आपको 8 सूत्र बताएंगे और सूत्र के साथ साथ हम आपको 8 सूत्र पर एक एक उदाहरण समझाएंगे। वर्ग के 8 सूत्र पर ये देखिए क्या है, ये वर्ग है और वर्ग के 8 सूत्र है। टोटल कितने सूत्र हैं? 8 सूत्र है और 8 सूत्र पर हम आपको एक एक उदाहरण समझाएंगे। एक एक उदाहरण बहुत ही आसानी से हम आपको समझाएंगे, एक एक उदाहरण समझाएंगे और आपको सिखाने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। देखिए वर्ग के कितने सूत्र है? 8 सूत्र है। कितने सूत्र है? 8 सूत्र है और 8 सूत्र पर हम आपको एक एक उदाहरण समझाने की कोशिश करेंगे। कृपया शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं एक मैथ का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वर्ग। जिसका नाम है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग क्या है? वर्ग की परिभाषा क्या है? वर्ग से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? वर्ग से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? वर्ग के कितने फार्मूले हैं? ये सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ग कहते किसको है, वर्ग कहते किसको है, वर्ग क्या है। आइए हम वर्ग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग जो है वो कहते किसको है। देखिए वर्ग क्या है, यानी वर्ग क्या है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग के बारे में हम जानेंगे कि वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा, चारों भुजा कौमा चारों कोण, चारों कोण बराबर हो, बराबर हो और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री बोला जाता है मतलब समकोण, 90 डिग्री पर काटता है, उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देखिए यानी इसमें दो बात समझना है कि चारों भुजा, तो देखिए ये यहाँ से ये जो है वो एक भुजा हुआ और उसके बाद है कि ये 2 भुजा हुआ और ये जो है 3 भुजा और यहाँ से यहाँ तक 4 भुजा, यानी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा और चारों कोण। तो देखिए ये एक कोण हुआ, ये क्या है? एक कोण है, 2 कोण है और ये 3 कोण है, क्या है? 3 कोण और ये 4 कोण। ये चारों भुजा और चारों कोण जब बराबर हो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। देखिए यहाँ पे 2 विकर्ण है। कितना विकर्ण है? 2 विकर्ण है। ये एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, तो ये दोनों को आपस में 90 डिग्री पर यहाँ पे काटता है। तो देखिए ये वर्ग का, तो वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जो जिसका चारों भुजा और चारों कोण बराबर हो और एक दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर काटता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। देखिए वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जो बता देते हैं। देखिए वर्ग की विशेषताएं, यानी वर्ग की विशेषताएं, विशेषताएं यानी वर्ग के बारे में जानिए कि वर्ग क्या है, वर्ग की विशेषता क्या क्या है। देखिए पहला जो है, पहला है 1 नंबर में देखिएगा, वर्ग का चारों भुजा हम पहले बता चुके, चारों
भुजा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वर्ग का जो है चारों भुजा बराबर होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर ये हो जाएगा बी सी अब बराबर सी डी अब बराबर ए डी। यानी वर्ग का जो चारों भुजा है वो आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा बात जो है वर्ग का चारों कोण बराबर होता है, क्या होता है, चारों कोण बराबर होता है। देखिए वर्ग का चारों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग का यानी बराबर का मतलब है, देखिए कोण ए अब बराबर कोण बी बराबर कोण सी अब बराबर कोण डी। यानी ये 20 का होगा, मान लीजिए कि अगर ये 20 डिग्री का होगा तो ये भी सब क्या होगा, ये भी सब 20 डिग्री का होगा, ये भी सब क्या होगा, 20 डिग्री का होगा। यानी सारा कोण जो होगा वो सब कोण क्या होगा, बराबर है। इसका मतलब ये है चारों कोण बराबर होता है। अगला टॉपिक है, देखिए 3 नंबर जो विशेषताएं हैं उसको देखिएगा। 3 नंबर कहता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण ब्रैकेट में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री समकोण 90 डिग्री का होता है। यानी देखिए जो वर्ग का कोण है वो एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। देखिए ये जो है ये कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, यानी चारों 90 डिग्री का होता है। चारों कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब चौथी जो विशेषता है वो देखिए, चौथी विशेषता है कि वर्ग के चारों कोण का मान, वर्ग के चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अगला जो है 5 नंबर, देखिए वर्ग यानी इसको वर्ग के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप 90 को जोड़ दीजिएगा 300, तो वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। देखिए जो वर्ग का विकर्ण है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। तो वर्ग के विकर्ण कितने हैं, तो देखिए वर्ग के विकर्ण 2 है, वर्ग के विकर्ण कितने हैं, 2 है। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण है ए सी और बी डी, विकर्ण कितने हैं, ए सी और बी डी। विकर्ण जो वर्ग के विकर्ण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। ये वर्ग के विशेषताएं थी, और भी सारी विशेषताएं हैं, समझे। तो देखिए अब हम इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो वर्ग आप समझ गए, जिसके चारों भुजा बराबर हो, जिसका चारों भुजा, देखिए एक बार और समझ लीजिए कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा चारों कोण बराबर हो, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर काटता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं,
वर्ग कहते हैं। वर्ग की विशेषता है कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी एगो भुजा अगर 8 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना का होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का, यानी चारों भुजा जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वर्ग का चारों कोण बराबर है, यानी चारों कोण जो है वो चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। वर्ग का चारों कोण का मान जो है वो क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, और वर्ग का विकर्ण 90 डिग्री पर काटता है, वो भी बात हम लिखा चुके हैं आपको। अब कुछ फार्मूला है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला जो फार्मूला है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग का क्षेत्र, क्योंकि ये चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये ए है और ये भी ए है, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए भुजा स्क्वायर होता है। या हम इसको लिख सकते हैं, या देखिए या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी देखिए ये भुजा है और ये भी भुजा, तो भुजा में भुजा से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का दो फार्मूला है, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का दो फार्मूला। अगर भुजा, देखिए भुजा अगर दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए इस प्रकार निकलेगा, भुजा का स्क्वायर कर दिया। दूसरा जो फार्मूला है वो है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक और फार्मूला है, दो फार्मूला। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो फार्मूला जो होता है वो होता है कि विकर्णों का स्क्वायर। देखिए विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर अब बटा में होगा 2, बटा में 2 होगा। तो देखिए ये जो विकर्ण है हमारा, ये जो विकर्ण है इसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में 2 रख देंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, विकर्ण को डी से सूचित किया जाता है। तो देखिए डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर अब बटा में 2, यानी डी गुने डी अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए एक और अभी तो क्षेत्रफल का दो फार्मूला था वो दोनों निकल गया। अब जो अगला फार्मूला है वो वर्ग का भुजा बराबर, देखिए तो वर्ग का भुजा, अब वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा बराबर होता है, देखिएगा वर्ग का भुजा बराबर होता है, जैसे इस क्षेत्रफल निकाले थे, अब क्षेत्रफल दे देगा, भुजा निकालना होगा तो वो हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल, रूट अंदर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, रूट के अंदर क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ग का भुजा बराबर, देखिए वर्ग का भुजा जो होता है वो देखिए एक और होता है, वर्ग का भुजा, भुजा बराबर जो होता है वो देखिए आपको क्या होता है, विकर्ण बटा रूट 2, विकर्ण बटा रूट 2 होता है। देखिए ये एक भुजा का, और भुजा का एक और फार्मूला है, भुजा निकालने का एक और फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ग का भुजा बराबर, भुजा बराबर होता है, देखिएगा वर्ग का भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4, परिमाप बटे क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए दो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, पहला है कि भुजा स्क्वायर, दूसरा है विकर्णों का स्क्वायर बटा में 2, यानी विकर्ण को विकर्ण जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे, अब बटा में 2 देंगे। और जो वर्ग का भुजा निकालने का फार्मूला है रूट अंडर क्षेत्रफल है, वर्ग का भुजा बराबर है विकर्ण बटा रूट 2, और वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4।
अब देखिए एक फार्मूला देख लीजिए, परिमाप की बात आ गई है तो वर्ग का जो परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है। देखिए परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रेखा पतली रेखा से बना हुआ है, ये जो पतली रेखा से बना हुआ है, इसके पूरी लंबाई को हम परिमाप या परिधि या परिमिति कहते हैं। इसको खोल देंगे, मान लीजिए इसको पूरा अगर खोल देंगे तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो ए से लेकर डी मतलब यहाँ तक होगा, पूरा खोलेंगे तो इसकी पूरी लंबाई को कहते हैं परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिएगा तो 4 गुने ए, तो बटा, देखिए बीच में कुछ नहीं तो इसका मतलब ए होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए होता है। अब अगला जो फॉर्मूला है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है, किसका, विकर्ण निकालने का। तो देखिए विकर्ण जो निकालने का फॉर्मूला है, अगला क्या है, विकर्ण निकालने। तो वर्ग का, देखिएगा वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुने √2, भुजा गुने √2। देखिए ये फॉर्मूला है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a√2। एक और फॉर्मूला है वर्ग के विकर्ण निकालने का। देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल, ये रूट हो जाएगा। तो देखिए √2 गुने क्षेत्रफल, ये क्या थे, ये सारे फार्मूले थे। वर्ग से संबंधित जितना भी फार्मूला था इसमें लगभग हम लिखा दिए। देखिए वर्ग से संबंधित जितना भी फार्मूला था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो कितने फार्मूला हो गए, देखिए फार्मूला नंबर 1, और उसके बाद ये 2, और उसके बाद ये 3, और ये 4, और उसके बाद देखिए कितना है आपका 5, और ये 6, और उसके बाद कितने हैं 7 है, और ये 8 है। देखिए ये 8 फार्मूला है। ये 8 फार्मूला अगर याद कर लेते हैं आप, तो हमको लग रहा है कि आपको वर्ग से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस शर्त इतना है कि आपको फार्मूला याद करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 होता है। वर्ग का भुजा बराबर √अंडर क्षेत्रफल होता है। वर्ग का भुजा बराबर विकर्ण बटा √2 होता है। वर्ग का भुजा बराबर एक और क्वेश्चन मतलब फार्मूला है कि परिमाप बटा 4 होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा या 4 गुने ए। उसके बाद वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुने √2 है, या इसको ए गुने हम √2 लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुने √2 गुने क्षेत्रफल। ये क्या थे, ये फार्मूला थे। ये क्या थे, ये फार्मूला थे। अब आपको कुछ इसका फार्मूला पर हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो इसका क्षेत्रफल निकाले, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है के, दिया हुआ है के, क्या दिया हुआ है, देखिए वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर कितना दे दिया है, 6 सेमी दे दिया, 6 सेमी। तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो 6 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, 6 सेमी का स्क्वायर।
तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। सेमी में सेमी से गुना हुआ तो सेमी स्क्वायर, क्या हो गया आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का विकर्ण 8 सेमी है, 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। देखिए एकदम फॉर्मूला के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला था वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए ई वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं भुजा पर, और उसके बाद जो दूसरा है वो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं विकर्ण पर। किस पे? विकर्ण पे। तो देखिए अब क्या करना है कि एक वर्ग का विकर्ण दे दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग का विकर्ण कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक फ़ोटो बनाइए। देखिए फ़ोटो भी बना सकते हैं आप। देखिए ये है वर्ग, ये क्या है? वर्ग है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी है। इसका विकर्ण दे दिया है कितना सेंटीमीटर दे दिया है? तो विकर्ण दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, पहले हल लिखिए और उसके बाद लिखिए दिया हुआ है कि, देखिए क्या दे दिया हमको? वर्ग का विकर्ण दे दिया। वर्ग का क्या दे दिया? वर्ग का विकर्ण दे दिया। वर्ग का विकर्ण दे दिया हमको कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्र, देखिए विकर्ण दिया हुआ, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बटा में 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ये? तो विकर्ण कितना है? तो 8 सेमी का स्क्वायर और बटा में 2। तो देखिए 8 सेमी गुने 8 सेमी और बटा में 2, तो काट दीजिए। तो 2 चौका 8, तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32, और सेमी स्क्वायर। ये क्या हुआ? आंसर हुआ। तीसरा फार्मूला का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए तीसरा फार्मूला का उदाहरण है कि वर्ग का भुजा निकालें। वर्ग का भुजा निकालें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है, तो इसका भुजा निकाले। क्या निकाले? भुजा निकाले। देखिए ये आपको वर्ग दे दिया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया। इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपको कितना? 121। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए तो लिखेंगे हल दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? 121 सेमी। 121 सेमी। उसका लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से वर्ग का भुजा बराबर, बताइए क्या होता है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो रूट अंडर क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए रूट अंडर 121 सेमी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 121 को 11 सेमी गुने 11 सेमी, 11 सेमी गुने 11 सेमी लिख सकते हैं। तो बताइए कि जब 2 गो 11 है तो एगो बाहर आ जाएगा और एगो सेमी बाहर आ जाएगा, तो 11 सेमी क्या हो गया? आंसर हो गया।
यानी भुजा कितना निकला, तो भुजा जो निकला वो 11 सेमी निकला, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 11 सेमी है। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो इसका भुजा निकालें। यानी वर्ग का विकर्ण जो इस बार क्या किया है, ये देखिए ये वर्ग है और इसका विकर्ण दे दिया, क्या दे दिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी है। तो इस बार इसका विकर्ण दे दिया है कितना, देखिए ये जो है ये दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर और ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया, क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से तो वर्ग का भुजा निकालना है, तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, देखिए हम बताए थे आपको विकर्ण बटे √2, विकर्ण बटे क्या होता है, √2 होता है, विकर्ण बटे √2। तो देखिए अब क्या करेंगे कि विकर्ण कितना दे दिया है, तो 12 सेंटीमीटर, अब बटा में कितना है, √2। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा करते हैं √2 से यहाँ पे भी आंसर आ गया, लेकिन इसको आंसर और अच्छा से लाने के लिए देखिए यहाँ पे भी आंसर हो सकता है। तो ये √2 में ऊपर से गुना कर दीजिए, √2 में ऊपर से और फिर √2 नीचे से गुना कर दीजिए, यानी बराबर। अगर √3 होता तो √3 ऊपर से √3 नीचे से, क्योंकि नीचे से रूट हटाने के लिए ऐसा काम किए हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये 12 और √2 सेमी हो गया, और बटा √2 में √2 से गुना हुआ तो √2 में √2 से गुना हुआ तो 2 हो गया। तो देखिए अब इसको काट दीजिए तो कितना हो गया, 6 बार कट गया, तो यानी हो गया ये आपका 6√2 सेमी आंसर। यानी जो भुजा निकला, ये भुजा का जो मान निकला वो कितना निकला, 6√2। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 को हम देख लिए हैं, पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे एक फार्मूला के अनुसार चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो भुजा निकाले। तो क्या निकाले, तो भुजा निकाले। देखिए क्या दे दिया है, यानी वर्ग है ये, और ये जो है ABCD, यानी पूरा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमको दे दिया 32 सेंटीमीटर। तो कहता है भुजा निकाले, क्या निकाले, भुजा निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। अब दिया है कि, देखिए दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप बराबर कितना दे दिया आपको, 32 सेमी। कितना दे दिया, 32 सेमी। अब यहाँ पे सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो वर्ग का भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। परिमाप कितना दे दिया, 32 सेमी बटा 4। देखिए कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, तो ये 8 सेमी हो गया। कितना हो गया, 8 सेमी, ये आंसर। यानी इसका जो भुजा निकला
वो कितना निकल गया, वो हो गया आपको 8 सेमी। क्या हो गया, 8 सेमी। तो देखिए ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो देखिए 8, 16, 24, 32, यानी हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरे की लंबाई कितना हुआ, 32। अब भुजा का लंबाई हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है कि एक वर्ग का भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकालें। इस बार क्या किया उसने कि एक वर्ग का भुजा दे दिया है 18 सेंटीमीटर, तो कह रहा है परिमाप निकाले। क्या निकाले, यानी पूरा चारों लंबाई निकाले। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा बराबर कितना दे दिया है, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से वर्ग का परिमाप बराबर, क्या बराबर, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो बताइए 4, अब भुजा का मान कितना दे दिया है, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 सेमी आंसर। ये क्या हो गया, ये पूरे की लंबाई कितना निकला, तो 72 सेंटीमीटर। कितना निकला, 72 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कितना, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण निकाले। क्या निकाले, विकर्ण निकाले, इसका विकर्ण निकाले। देखिए एक वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर है। इस बार उसने क्या किया कि भुजा दे दिया, पहले विकर्ण दे दिया था, भुजा पूछा था। इस बार उसने दिया है कि विकर्ण निकालना है। देखिए ये आपका वर्ग है, ये वर्ग है ए बी सी डी, तो उसने 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे दिया और पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो लिखिएगा, देखिए पहले हल लिख लीजिए, हल लिखने के बाद लिखिए दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। सूत्र से निकालिएगा। देखिए वर्ग का भुजा कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। सूत्र से निकालिएगा वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुने, यानी हो जाएगा ये भुजा गुने √2, यानी a गुने √2। तो a बराबर होता है भुजा, a बराबर क्या होता है, भुजा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा गुने √2। तो बताइए क्या है, भुजा कितना है, 16 सेंटीमीटर गुने √2, तो बराबर हो गया 16 √2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुई वो कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुई वो हुआ 16 √2 सेंटीमीटर, या ये भी 16 √2 या ये भी 16 √2। अंतिम जो है उदाहरण उसको देख लेते हैं। ये 8वां क्वेश्चन और 8वां फार्मूला से संबंधित है। देखिए अंतिम उदाहरण है 8 में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेमी है, तो इसका विकर्ण निकाले।
क्या निकालें, विकर्ण निकालें। यानी इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 36 सेंटीमीटर। देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, और इसका क्षेत्रफल पूरा का दे दिया आपको 36 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालें। तो देखिए हम बनाएंगे इसको, यहाँ पे हल लिखिए, लिखिए दिया हुआ है कि वर्ग का यानी स्क्वायर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला से बैठा देंगे, सूत्र कहता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने कितना है 36 सेमी स्क्वायर, 36 सेमी स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 6 सेमी गुने 6 सेमी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 गो 6 है, तो एगो 6 बाहर आ जाएगा, एगो 6 सेमी, और ये √2 जो है अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6√2 सेमी आंसर, यानी 6√2 सेंटीमीटर। यानी ये जो है इसका विकर्ण निकला। क्या निकला, विकर्ण निकला। आपको समझ में आ गया होगा। हमने 8 क्वेश्चन बताया और 8 क्वेश्चन का यानी 8 क्वेश्चन बताया और 8 क्वेश्चन उस प्रकार से बनाया कि जिस प्रकार से इसका फार्मूला था। इसका 8 फार्मूला था और 8 फार्मूला पे हमने क्या किया, देखिए 8 फार्मूला पे हमने क्या किया, एक एक उदाहरण बता दिया। आपको मैं आशा करता हूँ पूरी तरह से आपको ये वीडियो यानी ये वर्ग जो है आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट करें। देखिए हम जो आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से वो वीडियो, वो क्वेश्चन, वो फार्मूला, वो परिभाषा, सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। एक वर्ग का विकर्ण 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। इसका भी आप आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। एक वर्ग का भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालें। इसका भी आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण निकालें। इसका विकर्ण निकालें। एक वर्ग का भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण निकालें। ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का जो है आप हमें आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यानी ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।